लो बेटा। रात से कुछ खाया नहीं है तुमने। ऐसे खाली पेट नहीं रहते हैं बेटा। पापा, ऐसा बर्ताव करना बंद कीजिए, जैसे कि इस घर में कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि किसी और सुबह और आज की सुबह में कोई फर्क ना। और वाकई इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हमारा तो सब कुछ होने वाला है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। दीदी, ये क्या तरीका था पापा से बात करने का? वो तो सिर्फ आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना। उन्हें क्या लगता है अगर हम राजीव जी के बारे में बात नहीं करेंगे तो उन्हें भूल जाएंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, सारी जिंदगी खुशी से रह लेंगे? अगर ऐसा होता तो वो रोहन के घर जाके हाँ करा दे। हाँ तो उन्होंने राजीव जी को भी नहीं की। दीदी, सब कुछ इतना आसान नहीं है। पापा अगर हमसे प्यार करते नानू तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। सही कह रही, पापा आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। चेहरा देखा उनका, रात भर बेचारे सोए नहीं। हमें याद नहीं पापा इतना परेशान कब थे। सुबह से सिर्फ आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपके चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रहे थे, और आप कह रहे कि पापा आपसे प्यार नहीं करते। हमारे चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हो नानू? तो सुन लो, हम सिर्फ राजीव जी के साथ खुश रह सकते हैं। तुम ये शादी कैंसिल करवा दो। दीदी, पापा को जो आपके लिए सही लगेगा वो ही आपके लिए करेंगे और आपके भलाई के लिए करेंगे। दीदी भरोसा रखो, वो हमारे पापा है। तुम्हारी जिंदगी दांव पे नहीं है नानू, इसीलिए तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है। हम तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान नहीं देंगे। दीदी, रोज रोज ये लाइंस मारना बंद करो। कमियां तुम में खुद में थी, तो ये बलिदान का बिल हम पर क्यों फाड़ती रहती? अगर पापा से कह देती तो वो खुद ही तुम्हें इंग्लिश मीडियम भेज देते। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि तुम कभी मेहनत करना चाहती ही नहीं थी। पढ़ाई करने का तुम्हें कभी मन था ही नहीं। हाँ, हम कभी किसी लायक थे ही नहीं। हमने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि पापा का नाम रोशन हो सके। और प्यार करके तो हम उनका नाम ही डुबाने चले। तुम ठीक कह रही हो दिव्या, हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं जिसका हम बलिदान कर सके। हमें माफ कर दो, अपना थोड़ा सा मान रखने की कोशिश कर रहे थे, तुमने वो भी तोड़ दिया। अब जाओ यहां से।
अभी कुछ ऊपर से गिरने की आवाज आई थी। अब ठीक तो है ना? या फिर बाहर वाला कोई नहीं मिल रहा तो आपस घर में या लड़ना शुरू? कुछ तो पंगा चल रहा है अंदर। ओ नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई गल नहीं है, सच्ची। ओए शनि यार, थोड़े पैसे दियो, मैं बाहर जा रहा हूँ। हैं? मुंह की वेखंडे है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को पैसे दे। ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो? अजीब बात? चलो आज से ये तो डिसाइड हुआ कि ऐसी बातें अजीब होती हैं। इसलिए आज के बाद ना तू मेरे साथ ऐसी बकवास करेगा ना मैं करूँ, ठीक है? अरे पापा बात। हाँ, और ये जो अपना बाजा लेके बाहर जा रहा है ना तू, अगर इसके साथ में तो एक पतीला भी पकड़ लेना, शायद तेरी कमाई थोड़ी सी बढ़ जाए ना। बाकी बेटा तेरा फ्यूचर तो मेरे को ना थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है। पापा जी, नील सरीन एक दिन रॉक स्टार बनेगा। अच्छा, सोनू भी ऐसा ही कहता था। कौन सोनू? बी ब्लॉक के पार्क के बाहर जिसकी जूस की रेडी है ना, वो सोनू जूस सेंटर। तेरी भी हो सकती है नील जूस सेंटर, या और बेटर कुछ करना ना तो नील उबले अंडे वाला, 10 अंडों के साथ 2 अंडे फ्री, नमक मिर्च पाके दबाओ। हाँ, अरे आपसे ज्यादा डेस्परेशन तो मुझे है कि कब शास्त्री जी हाँ बोले और कब मैं ना सूट सिलवाने के लिए भागूं। भाई शादी में नया सूट जो पहनना है। हाँ हाँ, जैसे ही शास्त्री जी जवाब देते हैं ना, मैं दौड़ी चली आऊंगी आपको बताने के लिए। ओके बाय। और कब जवाब देंगे आपके दोस्त? मैं झूठ बोल बोल के दुखी हो गई हूँ। पता नहीं कौन सी प्लानिंग कमीशन बिठाई है। ओ हेलो, ओ पिंक शर्ट, ओ सरीन साहब। तू मुझसे बात कर रही है? नहीं, यहाँ तो बारात बैठी है, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ, किससे बात करूँ किससे नहीं। आप ही से बात कर रही हूँ। आपके दोस्त कल आए थे ना, क्या बोला उन्होंने? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई। तू रोटी डाल दे यार, मेरे को दुकान पे जाना है, बहुत देर हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं हुई? खाओ अपने पटियाला पैक की कसम की कोई बात नहीं हुई। हैं? ये जो है हूँ हाँ हो रहा है ना, ये लेट रिएक्शन की तरह है। वो लेट रिजल्ट जहाँ सिर्फ कंपार्टमेंट ही आती है। ये अलका का कोई चक्कर शक्कर तो नहीं है ना? हाँ, वो अलका को कोई और पसंद है। शक तो मुझे पहले ही था। ये लोग जो ज्यादा संस्कार के ढोल बजाते हैं ना, सबसे ज्यादा डिस्को वही करते हैं। तूने बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। अपनी घर की बेटियां हैं वो। ओ जी प्लीज, तुसी ना रह नहीं दो। और मिंटी सरीन की बेटियां होती ना तो मिसालें होती। मिसाइल होती तेरे छोटे बेटे की तरह फुस। उसको क्यों बीच में लेकर आते हो? बेइज्जती तो मेरी खराब हुई है ना। लोग क्या कहते हैं? मिंटी सरीन जिसका रिश्ता लेके आई उसका तो चक्कर चल रहा है। वो मिंटी सरीन जिसकी टोर रजौरी गार्डन तक है। वो मिंटी सरीन जिसके नाम पर लोग लाखों रुपए लोग उधार उठा लेते हैं। वो मिंटी सरीन। अबे और रजौरी गार्डन, तेरे बारे में ऐसी बातें कौन करता है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी। ओ आपको नहीं पता, करते हैं लोग। और शास्त्री जी ना जल्दी कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तब तक ना इधर उधर बकवास ना करियो, अपनी चोंच बंद रखियो प्लीज। हाँ ठीक है। और रोटी तो क्या खवानी तू, मैं रास्ते में छोले भटूरे खा लूंगा। ओ आपको तो छोले भटूरे खाने का बहाना चाहिए। छोड़ो, ये रब भी ना अपने बंदों की सुनता लेट है पर सुनता जरूर है। हाय बेचारी अलका, कितनी टेंशन हो रही होगी ना उसे। भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो सरीन साहब ने मुझे बताया कि वो, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ।
अलका का चक्कर? प्लीज कोई मुझे कह दो कि ये झूठ है। आपकी बेटियां तो इतनी संस्कारी हैं, सिर्फ दूध लेने बाहर जाती हैं और लड़कियों ने ना जरूर कोई मजाक किया होगा। लड़कियां मजाक किया ना? लो, इनका तो सर ही झुक गया। आप काम ही ऐसा किया तो सर तो झुकेगा ही ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। भाई साहब, अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे? उनका तो फोन पे फोन आ ही जा रहा है। भाई साहब, आप तो अब यहाँ आए हैं ना, हम तो बड़े सालों से यहाँ रह रहे हैं। हमारी तो बनी बनाई इज्जत टट्ठे घूम है। अलका, तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो अब तक शर्मा रही थी। लो जी, मैं तो शर्माती रहती, अब क्यों बता दिया? नहीं, मेरा मतलब है ये कब से चल रहा है ये, मतलब पुराना चक्कर वहां से छुप छुप के 24 घंटे फोन। वो कहीं वो तेरे को 24 घंटे फोन शोन तो नहीं करता था? भाई साहब, आप तो मेरी बात मानो, आप तो ये रिश्ता डन नहीं कर दो। बच्चों का क्या है? उन्हें कौन सी समझ है कि कौन सा लड़का सही है नहीं है? कई बार माँ बाप को ना अपने बच्चों के हित के लिए ना कड़क फैसला लेना ही पड़ता है। आप भी ना फैसला ले ही डालो।